जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए, आप अयोध्या गए हैं। लाखों लोगों की तरह आप भी रामलला के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर भक्ति के भाव से दान पात्र में कुछ रुपए डाल देते हैं। कोई 10 रुपए डालता है, कोई 100, कोई 1000 और कोई लाखों रुपए तक दान कर देता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक खबर आती है, राम मंदिर के दान में 5 से 7 करोड़ रुपए गायब है। अब सवाल पैसों का नहीं है, सवाल भरोसे का है, सवाल आस्था का है और सवाल उस मंदिर का है जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने किया था। तो क्या वाकई राम मंदिर के दान के पैसों में कोई गड़बड़ हुई है या फिर ये एक सियासी आरोप है? आज हम पूरे मामले को शुरू से समझेंगे। अखिलेश यादव ने आखिर क्या क्या कहा, राम मंदिर ट्रस्ट का जवाब क्या है और सबसे बड़ा सवाल, सच किसके पास है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की एक आस्था का प्रतीक है। और जब आस्था से जुड़ी किसी चीज पर सवाल उठता है तो पूरा देश उस पर बात करता है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक गंभीर आरोप लगाया। आरोप ये कि राम मंदिर के दान के पैसों में गड़बड़ हुई है। कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मामला तब और बड़ा हो गया जब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि अगर दान के पैसों में कोई गड़बड़ हुई तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। बस यहीं से पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अखिलेश यादव का एग्जैक्ट स्टैंड क्या है। अखिलेश का कहना है कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर अगर पैसों को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि दान से जुड़ी कुछ बातें सामने आ रही हैं जिनके बारे में सफाई दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि अगर आरोप गलत है तो ट्रस्ट खुलकर सबके सामने आए और सारी बात क्लियर करे। यही नहीं, ट्रस्ट के तरफ से जवाब आने के बाद भी अखिलेश संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। ये एक लाइन बहुत चर्चा में आ गई क्योंकि अखिलेश का कहना था कि जितनी सफाई दी जा रही है उतने ही नए सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वो लगातार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है और बिना दूसरा पहलू सुने किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए और उन्होंने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। चंपत राय ने कहा, ना कोई पैसा गायब हुआ है, ना किसी ऑडिट में कोई गड़बड़ मिली है। उनके मुताबिक दान पात्र से निकाले जाने वाले पैसों की पूरी प्रक्रिया तय है। बैंक के अधिकारी मौजूद रहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन होता है और अब तक किसी भी जांच में कोई भी अनियमितता सामने नहीं आई। सीधे शब्दों में ट्रस्ट का कहना है कि आरोप निराधार है और किसी भी तरह की चोरी या पैसों के गायब होने की बात गलत है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अब यहाँ 1 मिनट रुकते हैं और थोड़ा इमोशनल नहीं, लॉजिकल होकर सोचते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक मंदिर है, मोहल्ले के लोग मिलकर दान करते हैं। फिर किसी दिन कोई बोलता है, भाई साहब हिसाब में तो गड़बड़ है। तो क्या होगा? 2 चीजें होंगी, या तो वाकई गड़बड़ होगी या फिर किसी को शक होगा। लेकिन दोनों सिचुएशंस में एक ही सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंसी। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतने कम सवाल होंगे। इसी वजह से आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो जितनी ज्यादा जानकारी पब्लिक होगी उतना ही भरोसा मजबूत होगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से सुनिए। अब तक जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से किसी भी आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट ने ये कंफर्म नहीं किया है कि 5 या 7 करोड़ रुपए गायब हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। दूसरी तरफ ट्रस्ट भी किसी गड़बड़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। मतलब इस वक्त एक तरफा आरोप है और दूसरी तरफ उनका खानदान। इसलिए इस स्टेज पर किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
अब सवाल उठता है ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया। जवाब है राम मंदिर। राम मंदिर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा इमोशनल इशू रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो इसका अलग ही महत्व है। ऐसे में जब भी राम मंदिर का नाम आता है हर बयान हेडलाइन बन जाता है और जब बयान अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता का हो तो चर्चा और तेज हो जाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत और गर्म होने वाली है और ऐसे मुद्दे बार बार सामने आते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, हम और आप क्या सोचें? मेरी राय बहुत सिंपल है, न किसी आरोप को तुरंत सच मान लेना चाहिए और न किसी जवाब को अंतिम सत्य। लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और जवाब देना भी जरूरी है। आरोप लगे हैं तो उनके सपोर्ट में सबूत आने चाहिए और अगर आरोप गलत है तो वो भी साफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात किसी पार्टी की नहीं, यहाँ बात करोड़ों लोगों की आस्था की है। दोस्तों, इस पूरे मामले का सच शायद आने वाले दिनों में और साफ होगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट है जो कह रहा है कि सब कुछ रिकॉर्ड में है और कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और बीच में खड़ी है देश की जनता जो सिर्फ एक चीज चाहती है, सच। क्योंकि राम मंदिर किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, राम मंदिर उन करोड़ों लोगों का है जिनकी आस्था इस राम मंदिर से जुड़ी हुई है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है जिन्होंने सालों तक इसका इंतजार किया। अब देखना ये होगा कि ये विवाद यहीं खत्म होता है या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे सामने आते हैं। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या ट्रस्ट की सफाई काफी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं द आयुष रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।